तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका गणित का एकदम रियल पेपर लेकर आऊंगा, तो जी हाँ, आ चुका है आपका 3 जनवरी का एकदम रियल पेपर। देखिए पहले पेपर को समझिए, कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। पूरा पेपर जैसे ही मेरे पास आया, मैंने तुरंत ही आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इस तरह का पेपर रहेगा। टोटल प्रश्न की यदि बात करें तो टोटल प्रश्न रहेंगे 23। ठीक है, कितने प्रश्न रहने वाले हैं? 23 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहले प्रश्न से हम पढ़ेंगे, अच्छे से इसे समझेंगे भी सही। ठीक है, यहाँ पर देखिए, किसी बड़ा कर लेते थोड़ा सा पहले, तो यहाँ पर किसी वृत्त, देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्याएं होगी। तो ध्यान से देखिए, ये आपका कोई एक वृत्त है। ठीक है, इसका कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर पहला एकदम राइट रहेगा। दूसरा है बिंदु 0,5 एवं 5-5,0 के बीच की दूरी है। तो इसके बीच की दूरी बनेगी 5 करने के अंदर 2। एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा का मान होगा, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान है। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका C/A। एचसीएफ यदि बात करें चौथे की, तो यहाँ पर 13 इसका एकदम राइट रहेगा। एपी 10,7,4 का 10वां पद क्या है? तो 10वां पद देखिए, यहाँ पर मैं 10वां पद निकाल कर बता रहा हूँ। A10 इक्वल होता है A प्लस 9D। ठीक है, अब 9D है तो A का मान कितना है? 10 है, प्लस 9 इंटू डी का मान बताइए, तो डी का मान कितना बनेगा? देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर 7 में से 10 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, और 9 कितना हो गया है? 27। तो ये 27 यानी कि आंसर निकल कर आया आपका माइनस का 17। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा एकदम राइट रहेगा। छठवां देखिए, x माइनस 2y इक्वल 0, 3x प्लस 4y की रेखाएं होगी, तो रेखाएं इसकी प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा है रिक्त स्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थान। एक बहुपद है जिसकी घात 3 है, वो कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। प्रत्येक वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। यहां पर बोल रहा है कि ये कोई समीकरण दिया गया, द्विघात समीकरण x इक्वल प्लस बी एक्स प्लस सी का में कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे यदि बी स्क्वायर जो रहेगा, बी स्क्वायर बड़ा रहेगा, 4ac जो है वो बड़ा रहेगा बी स्क्वायर से। बेलन के आयतन का फॉर्मूले की बात करें तो इसका आयतन का फॉर्मूला रहेगा आपका πr²h। इसका विविक्तकार, तो देखिए विविक्तकार का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना हो गया? माइनस का 2 की घात 2 माइनस 4 इंटू ए यानी कि 3 और 1/3 कैंसिल। 4 का जब कैंसिल करेंगे तो कितना आया है? ठीक है, 4 में से 4 गया तो 0 विविक्तकार यहाँ पर निकल कर आ गया। इन दोनों का एचसीएफ यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी 1 प्लस कोट स्क्वायर यानी कि सर्वसमीका है, तो इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो कौन सा हल होता है? एक आदित्य हल होता है, ये दूसरा हो गया है। 1 माइनस करनी के अंदर है कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका देखिए इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर, जैसे अंडर रूट कटेगा तो ये आ जाएगा आपका साइन, तो ये हो गया आपका तीसरा। चौथा देखिए धन पूर्णांक जो है वो होती है प्राकृत संख्याएं, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए इसका हो जाएगा मान आपका 1। ठीक है, यहाँ पर कितना है? ये 5वां हो गया है। और छठे की यदि बात करें तो विविक्तकार शून्य होता है तो जब मूल समान और वास्तविक होते हैं, तो ये छठा हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझिएगा।
ये देखिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विविक्त कर कहते हैं। देखिए शंकु का छिन्नक का फॉर्मूला, यहाँ पर त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं? 3। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप भी लिख दिया मैंने। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होगी, ठीक है। और अंतिम का जाएगा b जो है a का गुणनखंड है। अब है सत्य सत्य करनी जो 2 है वो एक परिमेय संख्या है। ये बात आपकी बिल्कुल असत्य है, क्योंकि ये क्या है? अपरिमेय है। अर्धगोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है, वो आयतन का फॉर्मूला कितना होता है? वो होता है 2/3 πr³। ये बता रहा है 4/3, तो ये बात भी आपकी क्या हो गई? असत्य हो गई है। यहाँ पर x ब्रैकेट में x-1 बराबर 0 है। x का मान 0 और 1 होगा तो सही बात है। देखिए एक बार x बराबर 0 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, एक बार x-1 बराबर 0 लिखेंगे तो ये एक उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये बात हो गई आपकी सत्य। 3 माध्य का बराबरी पे बहुलक प्लस 2 माध्य है, ठीक है। 3 माध्य का बराबरी पे क्या है? बहुलक प्लस 2 माध्य है। तो ये क्या बात है? ये आपकी बिल्कुल एकदम सत्य बात है, ठीक है। यहाँ पर ये बात क्या हो गई है? सत्य हो गई है, ठीक है। तो ये बात आपकी बिल्कुल एकदम सत्य हो गई। सभी वर्ग समरूप होते, ये बात भी आपकी सत्य है। किसी बिंदु से y अक्ष, ठीक है, y अक्ष से, देखिए अक्ष है ये, से दूरी वायु निर्देशांक कहलाती है, तो भैया वो x निर्देशांक कहलाती है, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एलसीएम वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो वहाँ एपी आपको ज्ञात करनी है। एपी 3, 8, 13, 18 में कौन सा पदार्थोत्तर है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण 18 डिग्री है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 का मूल ज्ञात करने हैं। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए 12वां में है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस करनी 3 एक संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 2x² प्लस 3x प्लस को x प्लस 2 से भाग देना है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, ये क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में ये 15 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं पहले। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। बिंदुओं 0, 0 और 30, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करिए। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई भाबिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। इसके बाद यदि हम बात करें, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से कोई जीवा केंद्र पर समकोणांतरित करती है। ऋतु के अनुकूल धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 4 घंटे में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरेगी, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल बतानी है। एक आयताकार बाघ की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। ये प्रश्न 22वां है। और क्वेश्चन नंबर जो 23 की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। तो ये था आपका क्लास
ठीक है, क्लास 10th का मैथ्स का, ठीक है, एमपी बोर्ड का 3 जनवरी के दिन का यहाँ पेपर मैंने आपको बताया है। यदि आपने अभी तक सेट बी नहीं देखा तो सेट बी भी देखिएगा, क्योंकि दोनों प्रकार के पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करके रखिए।